जैसे हम दोस्तों, ये है एपे ऑटो CNG 300 सीसी LD प्लस। ठीक है, तो आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि ये जितनी भी बत्ती वगैरह दे रखी है ये किस किस चीज़ की है। कई मैकेनिकों, कई कस्टमरों को बहुत ऐसे हैं जो इस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो आज का टॉपिक यही है कि हम इसका सिस्टम समझेंगे ये किस चीज़ की बत्ती है। ठीक है, तो आप देखते हैं ये मैंने चाबी ऑन की, अब चेक करते हैं। जैसे कि ये बत्ती है, ये बहुत से कस्टमर को नहीं पता, ये बत्ती होती है, इसका जो ब्रेक ऑयल होता है उसमें कंपनी ने सेंसर लगा रखा है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये जब आती है तो सबसे पहले कस्टमर अपने ब्रेक ऑयल को चेक करे। तब ब्रेक ऑयल कम होता है गाड़ी के अंदर, तब ये चीज़ आती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है ये वाली, ये देख सकते हैं, ये आती है इंडिकेटर। जैसे 4x4 में भी काम करती है और इंडिकेटर में भी काम करती है। तो उसके बाद में आ जाती हैं ये वाली, ये डिपर की, ये तो आपको भी पता होगा, ये डिपर की है। उसके बाद में है ये बैटरी की। अगर ये आती हैं तो कस्टमर को ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। अगर ये तभी आएगी, या तो चार्जर में कोई इफेक्ट हो जाएगा तब आएगी, या फिर बैटरी आपकी चार्ज नहीं रहेगी तब आएगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं इसकी तरफ। ये है ऑयल बत्ती, ऑयल का प्रेशर बताती है ये। गाड़ी के अंदर ऑयल है लेकिन कितना है, ये दो केस में आती है। या तो गाड़ी का ऑयल पंप काम छोड़ जाएगा तब आएगी, या फिर गाड़ी के अंदर ऑयल कम रहेगा तब आएगी। तो उसके बाद में आप ये देख सकते हो, ये जो चाबी का सा एरर है, ये एक्चुअली में होता है टेम्परेचर का। ये टेम्परेचर का है, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे बिल्कुल साफ साफ। तो ये तभी आएगी जब गाड़ी के अंदर आपको ये लगेगा कि भाई कूलेंट नहीं है तब आएगी ये। कूलेंट हो फिर भी उसके बावजूद अगर आ रही है तो ये समझ जाना है गाड़ी टेम्परेचर उठा रही है। अब कस्टमर को कैसे पता लगेगा अगर गाड़ी टेम्परेचर उठा रही है? तो उस केस में क्या होगा कि गाड़ी का जो RPM है वो ऑटोमेटिक कटने लग जाएगा। कस्टमर जैसे थ्रोटल खींचता है तो RPM ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। तो उस केस में गाड़ी क्या है कि दम तोड़ती है, स्पीड जो होनी चाहिए वो स्पीड नहीं होती। तो हम इसी की बात कर रहे हैं, ये टेम्परेचर की है। तो ये आएगी तो मैंने आपको बताया ना कि या तो कूलेंट चेक करो, या फिर ये चेक करो आपका रेडिएटर के अंदर कूलेंट पूरा है। अगर पूरा है तो रेडिएटर को अपने नज़दीक जो भी मैकेनिक भाई है BS6 का जो काम करते हैं, स्पेशली ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, BS6 का स्पेशल उसी बंदे को दिखाना है। अदरवाइज़ उसके अलावा कोई और है तो उसके ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर बंदा वही चुनना जो BS6 का हो, तो वो ये चीज़ देख के बता देगा। या तो रेडिएटर चौक होगा, या फिर ECM को सेंसर सिग्नल नहीं दे रहा होगा। जब सेंसर सिग्नल देता है तब ECM के पास सिग्नल जाता है, जब वो थ्रोटल बॉडी में से उसके RPM को कट ऑफ करता है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, तो ये चीज़ ध्यान दो। तो उसके बाद में आ जाते हैं ये वाली बत्ती। अब इसका भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ध्यान से सुनना ये चीज़। जैसे कि ये जब आती है, इसमें शो नहीं कर रही क्योंकि जब कोई मिस्टेक होती है तब, जब ये बत्ती आएगी, ये वाली जब ये बत्ती आएगी तो कोई ना कोई सेंसर वीक होता है या सर्किट हाई करता है। उस केस में क्या है कि जो भी मैकेनिक नज़दीक पड़ता हो आपकी, या फिर एजेंसी के अंदर, वहाँ पे डोंगल लगवाओ और चेक करो। तो जब कोई सेंसर हिट होने लगता है, या फिर सेंसर को कोई कपलर निकाल देता है, किसी मैकेनिक भाई को नहीं पता होता, कपलर निकाल के वो नहीं लगाता है या फिर वो गलत लगा देता है, तब आएगी। यानी कि कहने का मतलब यही होता है, अगर सेंसर कोई ना कोई सिग्नल वीक करने लगता है तब आता है ये। अब आते हैं ये है DTC सिग्नल एरर कोड। ये देख रहे हो ना, एक सेकेंड, ये जो बत्ती ये वाली है जो लास्ट की, ये एक्चुअली में होता है DTC सिग्नल एरर कोड।
अब एरर कोड के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमने कोई सेंसर का कपलर पाड़ दिया, अच्छा उसके बाद में पाड़ने के बावजूद मैकेनिक भाई उस कपलर को वापस लगा देता है। जैसे कि हमने कोई काम किया, काम करने के बावजूद कपलर पाड़े, आज उस केस में अगर चाबी ऑन है, चाबी अगर ऑन है तब ये बत्ती आएगी DTC सिग्नल एरर कोड की। वो ECM के ये चीज़ समझ में आता ही नहीं है कि कौन सा सिग्नल उसने पाड़ा है और कौन सा उसने हटाया है। तो ECM थोड़ा सा टाइम लेता है उस चीज़ को समझने में, क्योंकि ECM भी देखो कई बार हैंग हो जाता है। तो उस केस में क्या है कि कस्टमर को थोड़ा सा ये डर होता है कि यार ये बत्ती आ गई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। ऐसा डरना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार ऐसे भी आ जाता है जब कोई सिग्नल नहीं मिल पाता ECM को, तब भी आ जाती है। बट कहने का मतलब यही है, अगर कोई गाड़ी के अंदर इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो चेक करवाना चाहिए, क्योंकि चेक करवाने से वो चीज़ क्रिएट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। फिर आते हैं इसकी तरफ। ये जो तीर के से जो दो निशान नज़र आए थे ना अभी, ये जो दो तीर के से निशान है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि ये किस चीज़ के हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक सिग्नल, जैसे कि हम पहले गियर में गाड़ी को उठा करके जब हम चलते हैं, जैसे कि सपोज कर लो हमने पहले गियर में चला के थोड़ी सी गाड़ी को आगे बढ़ाया, तो ये जो ऊपर वाली जो बत्ती आएगी ना, एक सेकंड, जो ऊपर वाली जो बत्ती आएगी, ये ऊपर वाली बत्ती आएगी, ये सिग्नल भेजता है ECM ही, क्योंकि इसके अंदर भी एक सेंसर है जो उसका स्पीडोमीटर सेंसर बोलते हैं। वो सिग्नल भेजता है कि हाँ अगर ये बत्ती आ रही है कंटिन्यू, तो वो सिग्नल ये देता है कि हाँ गियर बढ़ाओ, मतलब जितने RPM होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, जितने पहले गियर के हिसाब से जितने RPM है वो ECM तय करता है। तो वो समथिंग उस चीज़ को भाप लेता है कि हाँ भाई गियर बढ़ाओ, क्योंकि ये बत्ती सिग्नल देने लग जाती है। तो और सेम यही बत्ती है, जैसे दूसरा गाल दे, तीसरा गाल दे, चौथा गाल दे, तो ये बत्ती आएगी, 5वें गियर तक आएगी, 5वें गियर के बाद में नहीं आएगी। ये चीज़ ध्यान देना। फिर आते हम, ये तो सभी को पता होगा, ये तो न्यूट्रल की है, तो ये तो मेरे ख्याल से इस पर तो क्या ही समझाना, क्योंकि ये तो न्यूट्रल बत्ती है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, फिर आते हैं इसके तरफ। ये सेम प्रोसेसर है, ये हाई का है, ये लो का है। ये हाई और लो बताता है, ये डाउन जब मांगते हैं गाड़ी तब ये है, क्योंकि ये हाई स्पीड का इंजन है। हाई स्पीड का मतलब भाई यही है, कस्टमर को सिग्नल देता है ये, अगर हाँ भाई गेट डाउन करो। तो ये चीज़ें आ गई समझ में। ये है ऊपर जो ग्रीन बत्ती देख रहे हो, ये है CNG की, ये CNG बत्ती है, ये CNG बताएगी, देख रहे होंगे ना, ये ग्रीन हरे कलर की सी है, ग्रीन कलर की। ये पेट्रोल का इसके अंदर कोई वो प्रावधान नहीं है, पेट्रोल का कोई मोटर नहीं है, ना कोई इसमें अंदर थिम्बल है, ना कोई गेज है। पेट्रोल तो एक इमरजेंसी वार्ड है, ना कि कोई परमानेंट नहीं है, वो एक इमरजेंसी वार्ड है। तो कस्टमर इस चीज़ के लिए कोई अफसोस ना जताए, क्योंकि ये पेट्रोल एक इमरजेंसी वार्ड है, सभी को पता है। और ये आपको पता ही है स्पीडोमीटर। तो ये BS6 का मैंने जितना भी क्राइटेरिया समझाया है आपको, ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। कोशिश करता हूँ इससे भी अच्छा और समझाए। और जब भी कोई शिकायत हो सकता है भाई, देखो हर इंसान का अपना अपना एक तरीका होता है समझाने का। तो भाई मेरे जैसा समझ में आया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के जय श्री राम।